Hello everyone, welcome back to our channel The Pharma Pathshala. Today's topic is the rubella and another disease which are mentioned in your syllabus of the chapter 4 of the social pharmacy. Social pharmacy के chapter 4 में ये डिजीज़ मेंशन है। इससे पहले मैंने आपको जो डिजीज़ बताई थी स्टूडेंट वो थी आपकी मीजल्स, ठीक है। तो मीजल्स और रुबेला को हम किस तरह से कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसको मैं आपको आज बताऊंगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, रुबेला जो है, रुबेला को हम क्या कहते हैं, ये इसको हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, ठीक है। अनदर नेम है ये रुबेला का, ठीक है। रुबेला को हम क्या कह रहे हैं, जर्मन मीजल्स, ओके। ठीक है, रुबेला को हम और क्या कह सकते हैं, इट इज़ नोन एज द जर्मन मीजल्स। बट ये क्या है, जर्मन मीजल्स के नाम से जाना जाता है, बट ये मीजल्स जो डिजीज़ है जिसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था उससे टोटली डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है, ये मीजल्स यहाँ पे अगर बोला गया है तो सिर्फ इसलिए बोला गया है कि आपको जैसा कि पता है कि मीजल्स के सिम्टम्स में क्या था, स्किन रैशेस हो रहे थे, ठीक है। तो रुबेला में भी क्या होता है कि स्किन रैशेस होते हैं, ठीक है। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स के मीजल्स एक सीवियर और हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। बट रुबेला क्या है आपकी, ये अक्यूट आप कंडीशन कह सकते हो, ठीक है। कंटाजियस वायरल इन्फेक्शन है ये, बट ये एज सच एज मीजल्स की तरह क्या है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर नहीं है, ठीक है। और कोरिलेट कहाँ से करेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है और ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, मीजल्स, ओके। बट रुबेला के केस में क्या है कि इसका जो वायरस है वो डिफरेंट है और जो मीजल्स है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर रुबेला का अनदर नेम क्या है, जर्मन मीजल्स है, ठीक है। और मीजल्स जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था उसका अनदर नेम क्या था, रूबियोला था। तो कभी जो है आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि रुबेला अगर आ रहा है और रूबियोला आ रहा है तो दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। रुबेला आपका अलग है और रूबियोला अलग है। रूबियोला को हम मीजल्स कहते हैं, बट रुबेला को हम क्या कहते हैं, जर्मन मीजल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ओके। सो रुबेला इज अ कंटाजियस वायरल इन्फेक्शन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन इन चिल्ड्रेन एंड यंग एडल्ट्स, ठीक है। ये कहाँ पे होते, किसको हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट कर रहे हैं, चिल्ड्रेन को और यंग एडल्ट्स को अफेक्ट करते हैं। और आपको पता है कि मीजल्स भी क्या था, एक मीजल्स से कौन सा ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, चिल्ड्रेन अफेक्ट हुए थे, ठीक है। तो स्टूडेंट, अभी तक आपको मैंने बताया कि रुबेला और रूबियोला में क्या डिफरेंस है, ठीक है। रुबेला आपका जर्मन मीजल्स है। जर्मन मीजल्स इसको ये पूरी तरह से मीजल्स से डिफरेंट है, ठीक है। ये अक्यूट कंडीशन होती है, मीजल्स आपका सीवियर कंडीशन होती है। और चिल्ड्रन में ये भी होता है और आपका मीजल्स भी चिल्ड्रंस में होता है, ठीक है। बट यहाँ पे अक्यूट ये जो कंडीशन है रुबेला, ये अक्यूट होती है उन बच्चों में जो कि किड्स हैं, ठीक है। जो अगर ये रुबेला डिजीज़ किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को हुई है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये लाइफ थ्रेटनिंग डिफेक्ट्स कॉज कर सकती है उस बच्चे के लिए जो कि उस प्रेग्नेंट वुमन के वॉर्म में है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि एम्ब्रियोज जो इनसाइड द प्रेग्नेंट वुमन है, ठीक है, वो अगर प्रेग्नेंट वुमन को कोई डिजीज़ हो रही है, रुबेला हो रही है, तो उस केस में वो डिजीज़ जो है उस वुमन से उसके बच्चे तक ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, एम्ब्रियो तक ट्रांसफ़र होगी और वो सीवियर बर्थ डिफेक्ट्स कॉज कर सकती है। बहुत सारे केसेस में मिसकैरेज भी कॉज कर सकती है और साथ ही साथ ये चिल्ड्रन के डेथ कॉज कर सकती है और बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ भी कॉज कर सकती है, ठीक है। तो किड्स के लिए तो ये एक्यूट कंडीशन है, अक्यूट है, ठीक है, ज़्यादा सीवियर नहीं है। बट अगर ये प्रेग्नेंट वुमन को हो रही है तो उस केस में ये क्या है, चिल्ड्रंस को पूरी तरह से अफेक्ट करती है, ठीक है। So students, rubella commonly called German measles and is relatively mild viral illness that rarely causes noticeable symptoms in children, ठीक है। सेम वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि रुबेला को कॉमनली क्या कहा जाता है, जर्मन मीजल्स कहा जाता है, ठीक है। एंड ये क्या है, माइल्ड डिजीज़ है, अक्यूट कंडीशन होती है, ठीक है। एंड कॉज्ड बाय द वायरस, सो इट इज़ कॉल्ड द वायरल इलनेस
दैट रियली कॉजेज नोटिसेबल सिम्टम्स इन चिल्ड्रेन, ठीक है। इसमें कभी कभी सिम्टम्स डेवलप होते हैं और कभी कभी सिम्टम्स डेवलप भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो रूबेला क्या है? रूबेला एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं जर्मन मीजल्स, ओके। सो द सेकेंड पॉइंट सेज दैट द हाउएवर pregnant women who get infected with the rubella virus also expose their babies which may result in serious complications, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने बताया कि ये एज सच किड्स में इतने ज़्यादा ये अफेक्ट नहीं करती है, बहुत ही माइनर से माइल्ड कंडीशन होती है किड्स में। बट अगर कोई प्रेग्नेंट वूमन इससे सफ़र कर रही है रूबेला से, तो उसके साथ क्या होगा कि वो वायरस उसके बेबी को भी इन्फेक्ट करेगा, जिसके उसमें रिजल्ट में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज करते हैं, किसमें? बेबीज़ में, ठीक है। बेबीज़ में बहुत ही ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन कॉज करते हैं। और वो कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से होते हैं? लाइक कैटरैक्ट्स, ठीक है। कैटरैक्ट्स डेवलप, डीफनेस हो सकती है, वो बच्चा बहरा पैदा हो सकता है, हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं उसमें, या फिर मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, ठीक है। अगर किसी भी प्रेग्नेंट वूमन को ये वायरस अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, रूबेला वायरस, ओके, तो उसके जो बेबीज़ हैं, ठीक है, उसमें क्या होगी? सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज हो सकती हैं। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस या डिफेक्ट्स कॉज हो सकते हैं? वो हैं कैटरैक्ट्स, डीपनेस यानी बहरापन, हार्ट डिफेक्ट्स यानी आपके जो आप हार्ट है, हृदय से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो सकती है, एंड मेंटल रिटार्डेशन कॉज हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे मिस कैरेज के भी चांसेस होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी यहाँ पे एंड हो सकती है अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन को रूबेला डिजीज़ होती है तो। सो इन्फेक्टेड बेबीज़ कैन बॉर्न विद द डिफेक्ट्स सच एज द कैटरैक्ट्स, डीफनेस, हार्ट डिफेक्ट्स एंड मेंटल रिटार्डेशन, और द प्रेगनेंसी कैन एंड इन अ मिसकैरेज। तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि रूबेला क्या है और मीजल्स इससे टोटली डिफरेंट था, ठीक है, वो आपको पता होगा। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो, अगर नहीं देखा है तो उसे देख लेना, फिर इसे देखना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। So student, now I am going to discuss the causative agents of the rubella or German measles. So it is caused by the rubella virus, which is an RNA virus of the genus Rubivirus within the टोगाविडी फैमिली, ठीक है। रूबेला जो डिजीज़ है वो किसके थ्रू होती है? वो रूबेला वायरस और रूबी वायरस के थ्रू होती है, ठीक है, जो कि क्या है? एक आरएनए वायरस होता है जिसका जीनस रूबी वायरस होता है, और जो किस फैमिली से बिलोंग करता है? टोगाविडी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट इट में पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू द कॉन्टैक्ट विथ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ फ्लूइड्स from the nose and throat of the infected person when sneezing and coughing, okay। आपको पता है कि जब भी मैं कॉजेटिव एजेंट बताती हूँ तो साथ ही साथ आपको उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि वो जानना आपका ज़रूरी है, क्योंकि वो भी इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? रूबेला वायरस या फिर एनी डिजीज़, वो क्या कोई भी डिजीज़ को कॉज कर रहा है, कम्युनिकेबल डिजीज़ को, ठीक है। तो कॉजेटिव एजेंट तो आपको पता है कि रूबेला का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? रूबेला वायरस और रूबी वायरस, जो कि टोगाविडी फैमिली से बिलोंग करता है, और ये एक तरह का क्या है? आरएनए वायरस है, ठीक है। और ये एक आपको पता है कि रूबेला क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। तो यानी कि ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र होगा। तो इसका ट्रांसफ़र होने के लिए क्या होगा? एक मोड की, एक पैसेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जिसके थ्रू ये ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कि ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होता है, किसके थ्रू? ड्रॉपलेट्स के थ्रू, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ द फ्लूइड्स के थ्रू, जो कि ये ड्रॉप्स कहाँ से आते हैं? नोज एंड थ्रोट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। जब वो इन्फेक्टेड पर्सन क्या होता है? स्नीजिंग करता है या कफिंग करता है, तो उसके थ्रू जो भी ड्रॉपलेट्स वहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, उसके थ्रू क्या है? ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। And third point says that it means that you can get the virus by inhaling the droplets of an infected person or touching an object contaminated with that droplets, ठीक है। सेम आप यहाँ पे अगर आपने मीजल्स पढ़ा होगा लास्ट लेक्चर में, तो आपको पता है ये सेम वैसे ही है, ठीक है, बस यहाँ पे वायरस में डिफरेंस है, बट ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी ऐसे ही ट्रांसमिट होता था, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होता है बाय द इनहेलिंग ऑफ द इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट एंड और द टचिंग एन ऑब्जेक्ट कंटामिनेटेड विद द ड्रॉपलेट्स। आपको पता है कि इसके जो वायरस हैं वो भी मीजल्स के वायरस की तरह अगर कहीं भी सरफेस पे प्रेजेंट है
तो वो है ना आर तक वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। उस बीच में अगर किसी ने वहाँ पे टच किया, उस सरफेस को टच किया, ठीक है, और उससे फिर अपने नोज़, आइज़ या ईयर या माउथ को टच किया, तो उसके थ्रू ये क्या करते हैं, दूसरे पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। Next point, German measles or rubella can also be transmitted from the pregnant woman to her developing baby through the blood stream, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया है कि ये हमेशा क्या, अगर किसी कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन क्या हो रही है, इससे सफ़र कर रही है, तो वो वुमेन के थ्रू यानी मदर के थ्रू वो क्या होंगे कि बेबी को भी ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकते हैं बेबी में, और साथ ही साथ मिसकैरेज भी कॉज कर सकते हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट इज़ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस। क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस में आपको पता है कि मैं साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस करूँगी यहाँ पे। तो किसके साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे डिस्कस होंगे, रूबेला के साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस होंगे स्टूडेंट्स। बट यहाँ पे ये है कि आपने मेजर्स में भी देखा होगा साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स उसके क्या होते हैं, सीवियर होते हैं, बट रूबेला में ये क्या होते हैं, बहुत ही माइन्यूट से माइल्ड से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जो कि कभी कभी नोटिसेबल भी नहीं होते, यानी कि आप उसे ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपको या किसी भी पर्सन को रूबेला का जो वायरस है वो उसकी बॉडी में एंटर करता है, तो उसके 2 या 3 हफ्ते बाद जो है क्या होता है कि इसके सिम्टम्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, जो कि नोटिसेबल नहीं होते हैं, ठीक है। ये अगर थोड़े से सिम्टम्स डेवलप होते हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, जो भी आपके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं रूबेला के, वो यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं। तो सो द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ द रूबेला इज़ द पिंक और रेड रैसेस दैट बिगिन्स ऑन द फेस एंड देन स्प्रेड्स डाउनवर्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। फेस से स्टार्ट होता है, ठीक है, रेड रैसेस स्टार्ट होते हैं या पिंक रैसेस स्टार्ट होते हैं बनना फेस से, और जो कि फिर क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं रेस्ट ऑफ द बॉडी पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द माइल्ड फीवर एंड स्वॉलन एंड टेंडर लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या होगा कि स्वेलिंग हो जाएगी और उसमें टेंडरनेस आ जाएगी, यानी टाइटनेस आ जाएगी, ठीक है। एंड रनी और स्टफी नोज, या तो नोज आपकी रनी हो जाएगी, यानी कि सिक्रेशंस हो गए रोज से, या ये क्या होगी, जैम हो जाएगी आपकी नोज, ठीक है, स्टफी हो जाएगी। एंड नेक्स्ट इज द हेडेक, मसल पेन, इन्फ्लेम्ड और रेड आइज, ठीक है, आइज में स्वेलिंग हो जाएगी या रेडनेस डेवलप हो जाएगी। तो ये क्या है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस और साइन एंड सिम्टम्स हैं रूबेला के, जो कि जनरली नोटिसेबल नहीं होते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन में अगर हो रहे हैं तो ये नोटिसेबल नहीं होते हैं, ठीक है। बट ये जनरली आप अगर इनको ऑब्जर्व करना चाहें, किसी एडल्ट में हो रहा है, तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। So student, now I'm going to discuss the epidemiology of the rubella, ठीक है। रूबेला क्या है आपको पता है, रूबेला इज़ अ ह्यूमन डिजीज, देयर इज़ नो नोन एनिमल रिजर्वायर, ठीक है। आपको पता है कि रूबेला क्या है, ह्यूमन डिजीज़ है, ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो रही है, एनिमल में नहीं डेवलप हुई है, या किसी भी इंसेक्ट के थ्रू ये डिजीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती है। और आपको पता है कि इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो भी पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है, या फिर ड्रॉपलेट्स के थ्रू क्या होते हैं, ये डिजीज़ क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, रूबेला के बारे में आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से क्वेश्चन किया था उसमें कमेंट सेक्शन में कि उन्हें सोशल फार्मेसी चैप्टर 5 की वीडियोस चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाह रही हूँ कि ये मैंने सोशल फार्मेसी के चैप्टर 1, 2, 3 एंड 5, 6, अगर 7 है तो 7, या तो 6 आपके सिलेबस में 6 में ही फार्माको इकोनॉमिक्स इंक्लूडेड होगा। तो सारे चैप्टर डिस्कस हो चुके हैं मेरे चैनल पे, हमारे चैनल पे द फार्मा पाठशाला पे, और चैप्टर 5 भी डिस्कस किया जा चुका है, उसका वीडियो भी चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों को, मैं सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में आप सोशल फार्मेसी की प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी सोशल फार्मेसी के चैप्टर, जितने भी चैप्टर है सारे चैप्टर्स की। ये 4th चैप्टर मैंने लास्ट में स्टार्ट किया, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाह रही थी मैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सबसे लास्ट में स्टार्ट किया है। तो अभी चैप्टर 4th ये चल रहा है आपका, ठीक है। तो ऑलरेडी सारे चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं सोशल फार्मेसी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट सेज दैट द रूबेला बिकेम इनिशियली नोटिफाइबल डिजीज इन 1966, ठीक है। 96
1966 में रूबेला एक ऐसी बीमारी बन चुका था कि जिसको मतलब लोग हर जगह इसको क्या कर रहे थे, नोटिस कर रहे थे और इससे बहुत ही ज़्यादा लोग अफेक्ट हो रहे थे, ठीक है, बहुत सारे लोग इससे सफ़र कर रहे थे। तो फॉलोइंग वैक्सीनेशन इंट्रोडक्शन इन 1969 रूबेला इंसिडेंस डिक्लाइन ड्रामेटिकली, ठीक है। जैसे ही वैक्सीन का इंट्रोडक्शन हुआ 1969 में, ठीक है, और लोगों को वैक्सीन लगने लगी तो इसका जो इंसिडेंस था रूबेला का वो बहुत ही जल्दी क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। सो रूबेला यूज टू बी अ वर्ल्ड वाइड इन्फेक्शन, ये वर्ल्ड वाइड इन्फेक्शन था, ग्लोबली ये फैला, ठीक है। एंड द एंडेमिक रूबेला वॉज एलिमिनेटेड इन यूनाइटेड स्टेट इन 2004, ठीक है। 2004 में ये पूरी तरह से यूनाइटेड स्टेट से हट गया था और अमेरिका से ये कब हटा है, इन 2009। तो ये थी इसकी एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स है रोल ऑफ द फार्मासिस्ट इन द प्रिवेंशन ऑफ द रूबेला। सो द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द प्रिवेंशन ऑफ द रूबेला इज सेम एज द रोल ऑफ द फार्मासिस्ट इन द प्रिवेंशन ऑफ द मीजल्स, ठीक है। तो उसको आप मेरे लास्ट लेक्चर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने जो लास्ट में मीजल्स का जो लेक्चर है, ठीक है, मेजर्स का जो टॉपिक है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उसमें लास्ट में मैंने डिस्कस किया है कि और फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है इन द प्रिवेंशन ऑफ द मेजर्स। तो सेम वही पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, इसमें भी लिखने हैं अगर रूबेला में आपसे पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है इस टॉपिक में, ये बिल्कुल टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से यूज़फुल है, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे हमें फॉलो कीजिए फॉर द नोट्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। HAP की प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे चल रही है और वो सिर्फ मेंबर्स के लिए है। तो अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो आपको वो वीडियोज़ भी देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप अगर किसी वीडियो की डिमांड करते हैं तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। सो स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच।